नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम खबरों के साथ मैं बशीर नाज आपकी खिदमत में हाजिर। पहले आज के शुमारे में शामिल खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। दफा 370 खत्म, अंदरूनी या बैरूनी खुद मुख्तारी का कोई जवाज नहीं, सुप्रीम कोर्ट। रियासती दर्जे की बहाली और 30 सितंबर तक इंतखाबात कराने की हिदायत जारी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर, दिल में है नाराजगी, सियासी लीडरान का बयान। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वजीर आजम, वजीर दाखिला और डॉक्टर करण सिंह और बीजेपी वाले खुश। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 पीर के रोज जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म किया है और 5 अगस्त 2019 के मरकजी हुकूमत के फैसले को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की 5 रुकनी बेंच ने अपने मुतफिका फैसले में कहा कि आर्टिकल 370 आर्जी दफा था और सदर जमहूरिया के पास दफा 370 को खत्म करने का मुकम्मल इख्तियार था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी कि वो जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक इंतखाबात कराने के लिए इकदाम करें। वही आईनी बेंच ने मरकज को जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने की भी हिदायत जारी की। वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जम्मू कश्मीर की 4 बड़ी सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने अगरचे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम किया है, ताहम उन्होंने इस फैसले पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला, PDP की सरबरा और साबिका वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती, DAPA के सरबरा और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आजाद और अपनी पार्टी के तर्जमान मुंतजिर मेहदी ने इस फैसले पर अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह किया। बदकिस्मती से हम उन 5 ऑनरेबल जजेस को अपने सोच में हम उनको ला नहीं सके, उसके लिए तैयार नहीं कर सके, जिसके लिए न सिर्फ मुझे अफसोस है, हम माजरत खां हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, लद्दाख के लोगों के साथ और बाकी मुल्क के उन लोगों के साथ जो चाहते थे कि हम इस लड़ाई में कामयाब हो जाएं। मैं दिल की गहराइयों से उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी जगह ये भी कहना चाहता हूँ कि मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता, हमारी कोशिशें यहाँ ख़त्म नहीं होंगी। अगर यहाँ प्रेस वाले होते तो शायद वो मुझसे पूछते कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रिस्पेक्ट करते हो या नहीं, डू यू रिस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करते तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते क्यों इंसाफ हासिल करने के लिए। हकीकत ये है कि अगर हम आज कामयाब होते तो क्या मुझसे पूछा जाता डू यू रिस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट। हारने के बाद अगर मैं ये कहूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते तो वो अपनी जगह गलत होता। लेकिन क्या इसके बाद हमारे पास और रास्ते हैं? क्यों नहीं हैं, बिल्कुल हैं। आप जानते हैं 1947 में एक सरकार थी, पार्लियामेंट था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, उन्हें जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए और जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी पोजीशन दी। उसके बाद 77 साल के बाद एक दूसरी जमात आई जिन्होंने पिछले 77 साल से एक ही रट लगाई थी कि हम पावर में आएंगे और 370 को खत्म करेंगे। उन्होंने कर दिया, मगर ये हमारी हार नहीं है, ये इस मुल्क की हार है। धोखा उन्होंने किया, हमने तो नहीं किया। आज 370 को आर्जी कहते हुए उन्होंने मुल्क को कमजोर कर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में उन ताकतों को मजबूत किया जो बार बार कहती थी कि जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ इल्हाक आर्जी है। तो आज 370 को आर्जी कहते हुए आपने जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता है उसको आर्जी करार दे के उसको तोड़ दिया। जो हाथ आपसे मिला था उम्मीदों के साथ 1947 में, आज आपने उस हाथ को जख्मी कर दिया। इसलिए हिम्मत मत हारो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों। ये वक्त भी नहीं रहेगा
मैं अपने देशवासियों से कहना चाहती हूँ, आप में से कई लोग इस वक्त जश्न मनाते होंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों के आंसू देखते हुए, उनकी तकलीफ देखते हुए, जो जम्मू कश्मीर को आज फिर से जेल में कन्वर्ट किया गया, दुकानदारों को बोला गया, उनको धमकी दी गई कि सुबह 10 बजे दुकानें खोल दो, हमें घरों में नजर बंद किया गया, वर्कर्स को थानों में बंद किया गया। फैसला आया उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। मैं आज भी समझता हूं कि ये हमारे रीजन के लिए एक हिस्टोरिकल चीज़ थी। हमारे जज्बात जम्मू कश्मीर के लोगों से इससे जुड़े थे, चाहे वो 370 हो या 35A हो, जिस 35A को महाराजा हरि सिंह ने 1925, 1927 और 1928 में बनाया था कि बाहर वाला न नौकरी कर सकता, न बाहर वाला ज़मीन खरीद सकता। और जब हमारा आईन बना तो 35A की शक्ल में उस महाराजे को फैसले को आगे बढ़ाया था। तो आज वो भी ख़त्म हो गया, दोनों चीज़ें ख़त्म। इससे हमारी स्टेट की इकानमी को बहुत नुकसान होगा, ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू और श्रीनगर आएंगे। हमारी महदूद, हमारे यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं है कि जिसमें हज़ारों या लाखों लोग काम करें। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़्म, और वो लिमिटेड लोगों के लिए है। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की है नौकरी, सरकारी नौकरी, और उसमें भी अब और बहुत कम नौकरियां होती, ज़ाहिर स्टेट बहुत छोटी है, अब उसमें पूरे मुल्क के 130 करोड़ जो आबादी हमारे में वो अप्लाई कर सकते हैं हर महकमे के लिए। 370 और 35A के बारे में वाकई तौर जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी अपनी पूरी यूटी के अवाम के साथ मायूस है, दिल बर्दाश्ता है कि हमारी उम्मीद और हमारी तवक्कात के खिलाफ फैसला आया। लेकिन हम अदालत आलिया पर भरोसा रखते हैं। अदालत आलिया जो है गवर्नमेंट अपने मुल्क की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हम उसकी इज्जत करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं। तो हमने जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने जो पहले ही मुसलसल 4 सालों से कोशिश की है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने के बाद कि हमारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारे तशख़्ख़ुस और इनफरादियत का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जिसका यकीन हमारे पार्टी के कायद जनाब सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब की क़यादत में मिली हुई वफद को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दे दिया कि आपकी ज़मीनों के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, आपकी नौकरियों के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, आपके तशख़्ख़ुस को नहीं छेड़ा जाएगा, आपकी डेमोग्राफी चेंज नहीं की जाएगी। तो उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी मुसलसल जद्दोजहद करती रहेगी और मरकज़ी सरकार से दोबारा अपील करती है कि चाहे आप आर्टिकल 371 के तर्ज पे यहाँ आर्टिकल लाइए या और कोई कानूनी तरीका इख्तियार कर लीजिए, लेकिन हमें आईनी और कानूनी ज़मानत दीजिए हमारी ज़मीनों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हमारी मुलाज़मतों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जो हमारा तशख़्ख़ुस है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से दफा 370 के फैसले को मनसूख करने की कार्रवाई को हक व जानिब करार देते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर की जानिब से खैर मकदम किया गया है और कहा गया है कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों का मुस्तकबल रोशन और ताबनाक है। जम्मू कश्मीर के साबिक सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह ने इस फैसले को तारीखी करार देते हुए कहा कि घड़ी की सुइयां को पीछे मोड़ने का वक्त अब नहीं है, ताहम 21वीं सदी में नए तजुर्बात से लोगों को चैलेंजों का मुकाबला करने का हम आहंग बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सियासत में तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं, जो दौर जदीद में एक लाजमी जुज बन गया है। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने किसी सियासी लीडर या कारकुन की गिरफ्तारी से साफ इनकार करते हुए कहा कि गैर जरूरी तौर पर सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं जिनमें कोई सदाकत नहीं है। मेरे गेट पे आप लोगों ने ताला देखा, सुबह से ताला लगा हुआ और एलजी साहब झूठ बोलते हैं, ये पुलिस वाले सब झूठ बोल रहे हैं।
मैं एक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसका कैमरा छीन रहे थे ये लोग। नाम जानना चाहते हैं? कैमरा बंद करोगे, मैं आपको उसका नाम बता दूंगा। आप ही का साथी है, लेकिन आप उसका नाम आप उसको मुश्किल में डाल दोगे। Will you come out tomorrow, day after tomorrow if the ताला parents... हटेगा, आ जाऊंगा। मैं कौन सी अपनी मर्जी से यहाँ बैठा हूँ? मुझे क्या शौक है घर में बैठने का? मैं चाहता था आप लोगों के साथ मिलूं, बात करूं, आज के जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में कुछ कहूं, लेकिन ये लोग चाहते नहीं है कि मैं निकलूं। ठीक है ना, आज नहीं कल हो जाएगा। कंप्लीटली इलीगल। किस आइन की बात करते हैं, किस नॉर्मलसी की बात करते हैं? ताला लगा हुआ गेट पे। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।